ओके, तो जैसे अभी आपने जो पिछला किया वो क्या था आपका, इफ इफ एल्स वगैरह, है ना। उसके अलावा नेक्स्ट क्या आता है आपका पाइथन के अंदर, कि जैसे कोई सपोज करो कि स्टेटमेंट अगर लिखी गई है, जैसे आपने लिखा है यहाँ पे प्रिंट और यहाँ पे लिखा हेलो, तो आउटपुट स्क्रीन में ये कितनी बार आएगा हेलो? ओनली वंस। अगर हम चाहते हैं कि ये 5 बार आए, फिर हेलो आउटपुट स्क्रीन पर 5 बार आए, तो कितनी बार लिखना पड़ेगा हेलो हमें? 5 टाइम्स, है ना। तो 5 टाइम्स हमें हेलो जो है वो लिखना पड़ेगा। अब 100 टाइम्स चाहिए तो, अगर 100 टाइम्स चाहिए तो हमें 100 टाइम्स लिखना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा। तो कौन लिखता रहेगा 100 टाइम्स? और काम भी सेम ही रिपीट हो रहा है, ऐसा तो है नहीं कि कोई अलग अलग जो काम है वो है, हेलो ही चाहिए बार बार। तो कुछ ऐसा तो होना चाहिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कि जो प्रोग्राम लिखने वाला है उसका जो काम है वो कम हो सके। अगर ज़्यादा काम करना पड़ेगा तो उस लैंग्वेज को छोड़ देगा वो, है ना। तो इसके लिए जैसे सपोज ये लिखा है प्रिंट हेलो, अगर मैं चाहता हूँ कि ये हेलो जो है आउटपुट स्क्रीन पर 5 बार आए, तो इसके लिए कुछ ना कुछ रेपिटेशन वाला काम होगा कि मैं भाई एक ही बार लिखूंगा, आउटपुट स्क्रीन पे अपने आप आता रहे 5 बार। दैट इज नोन एज योर लूप। सो लूप जो है बेसिकली अगर आप देखें, लूप है क्या? लूप है कोई भी चीज जिसकी रेपिटेशन होती है ना। यहाँ पे आ रहा है पूरा, नहीं आ रहा है? ठीक है ना। तो कोई भी चीज जो है उसकी, हाँ जी बोलो बोलो। ठीक है ना। तो क्या होगी इसकी रेपिटेशन। तो रेपिटेशन होने के लिए हमें लूप लगानी पड़ेगी। देखो लूप होता क्या है कि जहां से शुरू होता है फिर वहां खत्म, शुरू हुआ फिर वहीं खत्म। जैसे हम किसी ग्राउंड के राउंड लगाते हैं तो क्या करते हैं हम, दौड़ते हैं, फिर एक पूरा राउंड कंप्लीट हो जाता है। तो देखो जैसे आपने ग्राउंड के राउंड लगाने हो तो आपके दिमाग में क्या क्या बातें आएंगी? पहला कि कितने राउंड लगाने हैं, गिनना कहाँ से स्टार्ट करना है, क्या जरूरी है कि गिनना हम 1 से स्टार्ट करें? इज इट नेसेसरी कि हम गिनना 1 से स्टार्ट करें? ये कैन बी स्टार्ट फ्रॉम 0 एज वेल, 5 एज वेल, 10 एज वेल, उतना ही आगे बढ़ जाएगा वो। अगर मैंने स्टार्ट किया 1 से है तो उतना ही आगे बढ़ेगा। अगर मैंने 10 से, अगर मुझे 5 राउंड्स लगाने हैं और मैंने स्टार्ट किया 1 से, तो 1 2 3 4 5। एंड अगर मैंने काउंटिंग स्टार्ट की 10 से, तो 10 11 12 13 14, वो मर्जी है। तो ये दो चीजें तो आपको चाहिए, एक कितने राउंड लगाने हैं और गिनना कहाँ से स्टार्ट करना है, शुरुआत कहाँ से करनी है, और अगला कितना आपने उसको आगे जंप लगाना है कि एक राउंड कंप्लीट हो गया फिर 2 फिर 3। ये है काउंटर जो काउंट करेगा। अब बेसिकली यहाँ पर क्या होगा कि मुझे यहाँ पे लूप लगाने के लिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा फॉर। इसका नाम है फॉर, लूप का नाम है फॉर। किसके लिए? फॉर आप अपनी मर्जी से कोई वेरिएबल ले लेंगे, आप ले लेना, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे इन, ये प्री डिफाइंड है पहले से। और यहाँ पे एक फंक्शन लगाएंगे, उसका नाम क्या है, रेंज। और यहाँ पे लिख देंगे 5 और कॉलन, और ये स्टेटमेंट यहाँ ऐसे करके। नाउ हाउ दिस थिंग विल वर्क, नम इन रेंज 5। रेंज एक फंक्शन है जो जिसकी शुरुआत होती है कहाँ से, 0 से, और चलता कहाँ तक है, जो नंबर यहाँ तक लिखा गया होता है उससे एक कम। दिस इज बेसिकली n-1। ये जो रेंज होता है उसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 to n-1। n-1 मतलब जो यहाँ पे नंबर लिखा गया, दिस इज सपोज दिस इज n, सो n-1 इन दिस केस इज 4, सो इट विल गो फॉर 0 1 2 3 4, चलेगी 5 ही बार। अच्छा, होगा क्या कि जो नम नाम का वेरिएबल है ये ऐसे बन गया है। सबसे पहले करेगा रेंज जो है इट विल स्टार्ट फ्रॉम 0, स्टार्ट करेगा 0 से, और 0 किस में रख देगा, इन नम। अब वो चेक करेगा कि जो 0 है क्या वो इस रेंज में है, 0 और 4 तक है, वो है, सही हो गया। क्या करेगा, अंदर आएगा और क्या देखा उसने, हेलो, प्रिंट कर दिया हेलो, एक बार आ गया हेलो। तो अभी क्या लूप हमारी
फॉल्स हो गई थी लास्ट टाइम, नहीं। अभी राउंड कंप्लीट हो गए, नहीं हुआ कंप्लीट, हो गया, नहीं हुआ। तो फिर दोबारा ऊपर जाएगा, जब दोबारा ऊपर जाएगा तो इसकी नम की वैल्यू जो 0 थी कितनी होगी, 1 होगी। ये खुद कर रहा है, इसमें 1 होगी। फिर चेक कर रहा है, नम में 1 डाल दिया, 1 जो है वो इस रेंज में है। फिर अंदर आएगा, हेलो एक और आ जाएगा नीचे, फिर वैसे ही चलेगा। फिर 1 की जगह 2 कर देगा, 2 नम में रख देगा, और 2 जो है 5 की रेंज में, मतलब इसकी रेंज में है तो फिर अंदर आएगा, फिर हेलो आएगा। ऐसे ही 3 कर देगा, 3 भी उस रेंज में है, फिर हेलो आएगा। ऐसे ही 4 कर देगा, 4 इस रेंज में है, फिर हेलो कर देगा। फिर ऊपर जाएगा 5 कर देगा, 5 जो है इस रेंज में नहीं है, फिर बाहर आ जाएगा और आपको हेलो 5 बार दिखा मिल गया। अब आपने क्या करना है, अगर आपको चाहिए यहाँ पे 100 टाइम्स चाहिए तो 100 टाइम्स कर दो। अब आपने क्वेश्चन करके दिखाना है, जैसे हेलो तो आ गया 5 बार, 1 से लेकर, सॉरी 0 से लेकर के 10 तक की काउंटिंग आनी चाहिए, या सपोज 0 से लेकर 9 तक की काउंटिंग आनी चाहिए आउटपुट स्क्रीन पर आपको लिखना ना पड़े खुद कि अपने आप लिख रहे हैं आप 0 1 2 3 4, ऐसा नहीं है। कुछ ऐसा लिखना है कि खुद लिखा जाए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक। कल को मैं 100 टाइम्स बोलूंगा तो क्या 100 बार लिखोगे? इस करके लिखना वैसे है कि मैं स्टार्ट कहाँ से हो, 0 से, और कहाँ तक चलना चाहिए, 9 तक आना चाहिए आउटपुट स्क्रीन पर। तो पहले इसको लिखो, फिर वो कैसे लिखेंगे वो उसके बाद लिखना है आपने।